हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो में हम लोग कुछ सी प्लस प्लस का प्रोग्राम को लेकर डिस्कस करेंगे। एंड ये टोटल वीडियो जो है ये 45 मिनट्स का एक क्लास है। सो ये वीडियो सारा वीडियो को अच्छा से देखना एंड इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा से इसको फॉलो करना। सो आई होप जिसको भी ये फॉर लूप को लेके कुछ प्रॉब्लम होगा, सो ये वीडियो देखने के बाद वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। अ, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये टू डिस्प्ले फर्स्ट 10 इवन नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। तो बेसिकली आज हम लोग फॉर लूप का प्रोग्राम देखेंगे। सो फॉर लूप में किस तरह से फॉर लूप का प्रोग्राम लिखते हैं एंड उसका एक फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है 10 इवन नंबर्स हम लोग को प्रिंट करना है एंड फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हम लोग को प्रिंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर n ले रहा हूँ या कुछ भी वेरिएबल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक मैसेज देना पड़ेगा, जैसे कि जो भी क्वेश्चन में बोला गया है फर्स्ट 10 इवन नंबर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट 10 इवन नंबर। इस तरह से हम लोग यहाँ पर ऐसे मैसेज लिख देंगे एंड इसके बाद हम लोग फॉर लूप चलाएंगे। सो इवन नंबर स्टार्ट होता है लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल जो कि हम लोग n ले चुके हैं। इवन नंबर स्टार्ट होता है 2 से, तो हम लोग n को 2 से इनिशियलाइज कर देंगे एंड उसके बाद फर्स्ट 10 इवन नंबर बोले तो हम लोग कितना तक लूप चलाएंगे। जैसे कि अगर 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 तक कितना इवन नंबर होगा, 5 इवन नंबर। सो इसके बाद नेक्स्ट 20 तक कितना इवन नंबर होगा, नेक्स्ट 5 इवन नंबर, जैसे कि 12, 14, 16, 18 एंड 20। तो हम लोग ये लूप जो चलाएंगे वो n लेस देन इक्वल्स टू 20 तक हम लोग लूप चलाएंगे एंड इसके बाद n को हम लोग 2 करके अपडेट करेंगे, क्योंकि 1 करके अपडेट करेंगे तो वो नेक्स्ट मतलब कंसेक्यूटिव नंबर प्रिंट करेगा, मतलब नेचुरल नंबर प्रिंट करेगा। तो हम लोग को यहाँ पर 2 करके उसको अपडेट करना पड़ेगा एंड इसके बाद हम लोग को जैसे यहाँ पर सी आउट करके n का वैल्यू को प्रिंट कर देना है। ओके, तो हम लोग का ये प्रोग्राम बन गया। अभी हम लोग यहाँ पर एक ही वेरिएबल लिए तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर सेमीकोलन दे देना पड़ेगा। सो एक लूप कंप्लीट हो गया। तो ये प्रोग्राम जब हम लोग रन करेंगे तो इसका आउटपुट हम लोग को दिख रहा है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो 10 नंबर्स यहाँ पर इवन नंबर्स यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिए, जैसे कि क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। सो ऑड नंबर्स के लिए यहाँ पर हम लोग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर इवन लिखा हुआ था, इसमें हम लोग ऑड नंबर लिखेंगे। और यहाँ पर हम लोग ऑड नंबर जब होगा तो यहाँ पर 1 से लेके स्टार्ट करेगा और 1 से लेके 2 करके अपडेट होगा, क्योंकि 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, ऐसे 2 करके अपडेट होगा। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग लूप जो चलाएंगे वो 19 तक चलाएंगे, क्योंकि 19 तक ही 10 ऑड नंबर्स होता है। तो ऐसे करके हम लोग इस प्रोग्राम को चेंज करेंगे। अगर इस प्रोग्राम में ऐसे मैं और कुछ यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जैसे कि बोलेगा यहाँ पर फर्स्ट 10 नहीं, यहाँ पर बोलेगा 2 डिजिट डिस्प्ले 2 डिजिट फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, जैसे कि 2 डिजिट फर्स्ट 10 ऑड नंबर अगर बोलेगा तो हम लोग यहाँ पर 11 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से और 10 एक इवन नंबर है, तो हम लोग यहाँ पर 11 से स्टार्ट करेगा। एंड 11 से स्टार्ट करते हुए यहाँ पर जैसे कि 11 आएगा, इसके बाद 13 आएगा, इसके बाद 15, 19, 17, 19 इस तरह से आएगा। तो हम लोग यहाँ पर 39 तक लूप चलाएगा। यहाँ पर हम लोग 39 तक लूप चलाएगा, एक बार काउंट कर लेके, जैसे कि 39 तक लूप चलाएगा। और यहाँ पर जो अपडेट है वो अपडेट एज इट इज रहेगा। अगर 2 डिजिट यहाँ पर इवन नंबर बोलेगा तो हम लोग यहाँ पर इवन करेंगे और यहाँ पर हम लोग इवन लिखेंगे और यहाँ पर तब 2 डिजिट अगर बोले तो यहाँ पर 10 से हम लोग लूप चलाएंगे और यहाँ पर 40 तक हम लोग लूप को चलाएंगे, मतलब 10 से लूप स्टार्ट करेंगे और 40 तक हम लोग लूप चलाएंगे और यहाँ पर 2 करके हम लोग को अपडेट करना है एंड इसको ऐसे करके हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। तो एकदम इजी है, कोई भी प्रोग्राम कोई भी इस तरह से बोले तो हम लोग उसको समझ के करना है। जैसे कि यहाँ पर 3 डिजिट नहीं बोल 2 डिजिट नहीं बोल के अगर 3 डिजिट बोलता तो और भी 3 डिजिट मान लो यहाँ पर बोल दिया, डिस्प्ले राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल 3 डिजिट नंबर्स,
ऑल 3 डिजिट नंबर्स, जैसे कि सारा 3 डिजिट नंबर को प्रिंट करना है, ठीक है। सो सारा 3 डिजिट नंबर को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैसेज में हम लोग को ये मैसेज देना ज़रूरी है, ताकि ये सिर्फ नंबर को शो करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मैसेज हम लोग को लिखना है, थोड़ा-सा नोट लिखना है यहाँ पर, जैसे कि ऑल 3 डिजिट नंबर ऐसे करके लिख देंगे, ऑल 3 डिजिट नंबर्स। और यहाँ पर हम लोग 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है, यह तो हम लोग जानते हैं। और ये लूप जो चलेंगे वो 999 तक लूप चलेंगे, क्योंकि 3 डिजिट नंबर 999 तक होता है। इसके बाद होता है 1000, तो 1000 तक हम लोग नहीं चलाएँगे। अगर हम लोग 1000 तक भी लिख सकते हैं, एक्चुअली 1000 तक अगर लिखेंगे तो इक्वल्स टू नहीं देंगे, तो लेस देन 1000 दैट मीन्स 999। ओके, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग को, क्योंकि नेचुरल नंबर है, 3 डिजिट सारा नंबर प्रिंट करना है, तो हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू को जस्ट प्लस प्लस करेंगे, तो इस तरह से 3 डिजिट सारा नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन बोले राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, विच इज डिविजिबल बाय 7। तो अगर ऐसे लिखा हुआ रहेगा राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, तो यहाँ पर भी हम लोग को लिखना पड़ेगा ऑल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, ऐसे करके हम लोग एक मैसेज को ऊपर में लिख देंगे। और इसके बाद 3 डिजिट नंबर के लूप चलाएंगे, जैसे कि n इक्वल्स टू 100, n लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग 999 तक चलाएंगे। इक्वल्स टू देना पड़ेगा अगर हम लोग 999 लिखे तो। और यहाँ पर हम लोग n प्लस प्लस ही करेंगे, क्योंकि हम लोग को नहीं पता है जैसे कि फर्स्ट कौन सा नंबर है 3 डिजिट में जो कि 7 से डिविजिबल जाए, तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे हम लोग को यहाँ पर उतना झमेला नहीं करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर उस नंबर को जैसे कि n मॉडुलस बाय 7 कर देंगे, ठीक है। n मॉडुलस बाय 7 कर देंगे, और जो भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा, ये लूप जो चलेगा वो 100 से लेकर 999 तक चलेगा। जो नंबर 7 से डिविजिबल होगा वही नंबर को प्रिंट कर। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर वो सारा नंबर डिस्प्ले कर रहा है जो कि 7 से डिविजिबल हो रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर एंड डिस्प्ले 5 मल्टीपल्स, मतलब एक नंबर इनपुट करना है और उस नंबर का 5 मल्टीपल्स प्रिंट करना है। तो देखो यहाँ पर यही वो प्रोग्राम से हम उसको चेंजेस करेंगे। सो जस्ट यहाँ पर जो कि वेरिएबल हमको एक ही चाहिए, यहाँ पर n ले लिए, और यहाँ पर हम लोग को वो जो मैसेज यहाँ पर है वो लिखना है, जो 5 मल्टीपल्स ऑफ, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5 मल्टीपल्स ऑफ यहाँ पर एक मैसेज लिख देंगे, जैसे कि n लिख देंगे, मतलब वो जो नंबर हम लोग इनपुट लेंगे वो लिख देंगे यहाँ पर 5 मल्टीपल्स ऑफ n, ठीक है। सो n का वैल्यू को हम लोग को यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एंटर आ नंबर, यहाँ पर सीन करके हम लोग n में एक नंबर ले लेंगे। सो ऐसे शो करेगा 5 मल्टीपल्स ऑफ n। और यहाँ पर हम लोग को लूप चलाने के लिए और एक वेरिएबल चाहिए, जो कि यहाँ पर हम लोग i ले रहे हैं। सो हम लोग लूप चलाएंगे यहाँ पर i से। सो i इक्वल्स टू 1, एंड ये लूप चलेगा i लेस देन इक्वल्स टू 5 तक, क्योंकि 5 मल्टीपल्स हम लोग को प्रिंट करना है, और यहाँ पर i प्लस प्लस होगा। और यहाँ पर हम लोग को उस नंबर को प्रिंट करना होगा, जैसे कि n इंटू आई कर देंगे। क्या कर देंगे? n इंटू आई कर देंगे हम लोग। ओके, सो यहाँ पर i इक्वल्स टू 1 लिख दिया मैंने, i इक्वल्स टू 1। सो i इक्वल्स टू 1 एंड i लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड i प्लस प्लस। ये जो लूप है ये लूप 5 बार चलेगा, 5 टाइम्स ये लूप रन करेगा। एंड जब i का वैल्यू 1 होगा, n का जो भी हम लोग वैल्यू लेंगे, जैसे कि हम लोग अगर 7 ले लिए तो 7 इंटू 1 शो करेगा 7। इसके बाद i का वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगा, एंड 2 इंटू 7 इंटू 2 14। इसके बाद 3 हो जाएगा, 7 इंटू 3 21। इस तरह से ये 5 मल्टीपल 35 तक शो करेगा। तो यही क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पर बोला जाएगा 10 मल्टीपल्स करने के लिए, तो कुछ नहीं, हम लोग को जस्ट यहाँ पर मैसेज लिख देना पड़ेगा 10 मल्टीपल्स ऑफ वही नंबर, और यहाँ पर हम लोग 10 तक लूप चलाएंगे। बस इतने चेंजेस करेंगे और हम लोग का प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये हो गया 5 मल्टीपल्स ऑफ
10 नंबर्स या 5 मल्टीपल्स या फिर 10 मल्टीपल्स, कुछ भी बोले तो हम लोग इस तरह से इसको करेंगे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है वो है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 10 नंबर। अगर हम लोग को पूछा जाए तो 10 नंबर एंटर करो एंड उसमें से जो नंबर 2 डिजिट नंबर है उसको प्रिंट करो, ठीक है। एंटर 10 नंबर्स एंड डिस्प्ले ओनली 2 डिजिट नंबर। ओके, सो अगर ऐसे बोलेगा तो हम लोग को क्या करना है, जब भी जैसे हम लोग को पिछला प्रोग्राम में एक नंबर इनपुट करने बोला था, तो जब भी एक नंबर इनपुट करने बोलेगा तो वो ऑब्वियसली लूप के बाहर होगा। तो ये चीज़ में ध्यान देना है, जब भी एक नंबर इनपुट करने बोलेगा तो वो ऑब्वियसली लूप के बाहर हम लोग को एंटर लेना है। एंड 10 नंबर बोलेगा, 5 नंबर बोलेगा, कुछ भी मतलब मोर देन 1 कुछ भी नंबर बोले या 2 नंबर ऐसे बोले तो हम 2 नंबर भी अलग-अलग 2 वेरिएबल में ले सकते हैं। लेकिन अगर हमको सिंगल वेरिएबल में ही हम लोग को 10 नंबर इनपुट लेना है तो हम लोग को लूप के अंदर इनपुट लेना पड़ेगा। तो क्या चेंजेस हम लोग कर रहे हैं इसमें ध्यान दो। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एंटर 10 नंबर लिख दिए और ये जो नंबर का जो इनपुट हम लोग जो ले रहे हैं ये इधर नहीं होगा, इसको हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग को करना है लूप के अंदर, ठीक है। ये लूप के अंदर हो जाएगा और हम लोग को यहाँ पर जैसे कि पूछा गया है डिस्प्ले ओनली 2 डिजिट नंबर, तो 10 नंबर एंटर करेंगे एंड 2 डिजिट नंबर जो भी होगा उसको डिस्प्ले करना है। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे जो नंबर सब 2 डिजिट का रेंज में आता है, जैसे कि यहाँ पर इफ n मोर देन इक्वल्स टू 10 एंड n लेस देन इक्वल्स टू 99, तो ऐसे करके 2 डिजिट को हम लोग चेक कर लेंगे और सी आउट करके यहाँ पर n को डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। होगा जैसे कि 10 नंबर्स एंटर करो एंड उसमें जो भी 2 डिजिट नेगेटिव नंबर है उसको प्रिंट करना। तो इससे पहले तो हम लोग पॉजिटिव नंबर का चेकिंग किए थे, या जो भी पॉजिटिव नंबर होगा उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। नेगेटिव नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव नंबर के लिए पॉजिटिव नंबर के लिए हम लोग मोर देन इक्वल्स टू 10 एंड लेस देन इक्वल्स टू 99 ऐसे लिखे थे, है ना। तो पॉजिटिव नंबर के लिए तो हम लोग 10 से लेकर 99 तक ऐसे लिखेंगे, लेकिन कोई भी नंबर हो जो कि नेगेटिव होगा तो उसके लिए हम लोग को ये जो कंडीशन है इसको जस्ट ऑपोजिट कर देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर 99 लिखेंगे और यहाँ पर 10 लिखेंगे, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग को यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दो। तो ये नेगेटिव चेकिंग करने के लिए ये एक सबसे बेस्ट तरीका है। जस्ट जो भी पॉजिटिव में हम लोग लिखते हैं वही लिख के उसका जस्ट उसको नहीं लिखेंगे, उसको ऑपोजिट कर देंगे। सो ऑपोजिट करने के बाद उसके आगे नेगेटिव मतलब माइनस साइन लगा दो, तो ये नेगेटिव चेकिंग हो गया। तो अब ये जो नंबर है हम लोग भी नेगेटिव नंबर डालेंगे, मतलब जो भी 10 नंबर में से जो भी नेगेटिव नंबर डालेंगे तो ये नेगेटिव नंबर इस तरह से ये डिस्प्ले करेगा। सो 3 डिजिट नेगेटिव नंबर हो, 4 डिजिट नेगेटिव जो भी नेगेटिव नंबर हो तो उसको पॉजिटिव में हम लोग जैसे लिखते हैं उसी को ही हम लोग यहाँ पर नेगेटिव में रिवर्स कर देंगे, मतलब उल्टा लिख देंगे। और साथ में माइनस साइन देना मत भूलना, माइनस साइन देना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 10 नंबर्स एंड डिस्प्ले सम ऑफ, जैसे कि write a program to display enter 10 numbers and display sum of 3 digit पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इससे पहले तो हम लोग डिस्प्ले किए थे, जैसे कि यहाँ पर डिस्प्ले किए थे, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे उसको साम करेंगे। तो साम करने के लिए हम लोग को यहाँ पर एस बोल के जो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको 0 से असाइन करेंगे एंड 1 से लेकर 10 तक तो हम लोग लूप चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है 10 नंबर्स एंटर करने के लिए। अगर 10 नंबर्स के बदले 5 नंबर बोलेगा तो जस्ट यहाँ पर हम लोग 5 चेंजेस करेंगे, यहाँ पर 5 चेंजेस करेंगे। अदरवाइज जितना भी नंबर इनपुट करने बोलेगा लूप हम लोग वहाँ से लेके जितना बोलेगा उतना तक ही लूप चलाएंगे। और जब भी 10 नंबर्स या 5 नंबर्स, 20 नंबर्स, 40 नंबर्स कुछ भी बोले तो वो अब लोग इनपुट लेंगे उसके लूप के अंदर, ये एकदम मत भूलना। तो लूप उसको इनपुट लेंगे लूप के अंदर एंड इसके बाद जो भी कंडीशन यहाँ पर बोला है सम ऑफ 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 3 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है, मतलब मोर देन इक्वल्स 100 से स्टार्ट होता है, मोर देन इक्वल्स टू 100 एंड लेस देन इक्वल्स टू 999 कर देंगे। तो ये 3 डिजिट का रेंज हो गया एंड 3 डिजिट रेंज में जो भी नंबर है उसको क्या करने बोला है, साम करने बोला है। ओके, तो साम कर लेते हैं, साम इक्वल्स टू साम
प्लस एन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सम हो गया। मतलब एक एक नंबर चेक करेगा, अगर वो 3 डिजिट का रेंज में है तो उसको वो सम कर लेगा। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट लोग इसी में मिस्टेक करता है, ये जो सम है ना, ये सम को लूप के अंदर डिस्प्ले कर देता है, लेकिन नहीं, सम कभी भी लूप के अंदर डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट होगा, सम ऑलवेज लूप के बाहर डिस्प्ले होगा, सम ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल नंबर ये जस्ट लूप के बाहर डिस्प्ले होगा। तो यही क्वेश्चन अगर कुछ चेंजेस कर दिया जाए, जैसे कि 10 नंबर एंटर करो और यहाँ पर सम ऑफ बज नंबर बोलेगा। ठीक है, यू बज नंबर, सम ऑफ बज नंबर। ओके, तो सम ऑफ बज नंबर बोलेगा, तो हम लोग को यहाँ पर जो कंडीशन, जस्ट ये कंडीशन में चेंज करना है, जैसे कि चेक करना है वो बज नंबर है कि नहीं। तो बज नंबर कैसे चेक करता है, एन मॉड्यूलस बाई 7 इक्वल 0, और एन मॉडुलस बाई 10 इक्वल 7। इस तरह से हम लोग बज नंबर को चेक करेंगे। अगर वो बज नंबर है, जो नंबर 7 से डिविजिबल है, जो नंबर का लास्ट में 7 है, तो उसको बज नंबर बोलते हैं। तो बज नंबर होने के साथ वो क्या कर लेगा, उसको डिस्प्ले कर देगा। एंड सम ऑफ ऑल नंबर लिखा हुआ था, इसमें हम लोग बज नंबर लिख देंगे, बज नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो जस्ट थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, जैसे कि यहाँ पर बोलेगा सम नहीं बोल के अगर बोलेगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बज नंबर। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बज नंबर बोलेगा, तो यहाँ पर जस्ट हम लोग को सी बोल के एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। और इससे पहले हम लोग सम कर रहा था, यहाँ पर सी प्लस प्लस कर देंगे। जस्ट यहाँ पर क्या होगा, जितना भी वो बज नंबर उसको मिलेगा, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, सी प्लस प्लस कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ बज नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ बज नंबर यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक दिख रहा है, जैसे कि हाँ, यहाँ पर हम लोग सी लिए थे, लेकिन यहाँ पर एस हम लोग का रह गया था, इसलिए यहाँ पर क्या करना है, सी करना है। सो अभी भी कुछ रॉन्ग है, जैसे कि ये कैपिटल लेटर सी लिख दिया मैंने। ओके, क्या हो गया, ओके। सो इसके बाद और कोई एरर नहीं है, तो ये प्रोग्राम आराम से चल सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बज नंबर। तो कुछ भी बोले, जैसे कि एवरेज जब बोलेगा, एवरेज ऑफ बज नंबर, या एवरेज ऑफ 2 डिजिट नंबर, एवरेज ऑफ सिंगल डिजिट नंबर, कुछ भी बोले, तो एवरेज ऑफ सपोज 2 डिजिट नंबर, एवरेज ऑफ 2 डिजिट नंबर अगर बोले, तो हम लोग को क्या करना है, एक नंबर 1 से लेकर 10 तक तो लूप चलाए रहे हम लोग, एक नंबर एंटर कर लिए, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग को 2 डिजिट चेक करना पड़ेगा अभी। सो एन मोर देन इक्वल्स टू 10 एंड n लेस देन इक्वल्स टू 99। तो यहाँ पर ये कर लिए, और एवरेज करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सम भी चाहिए और काउंट भी चाहिए। तो हम लोग को सम यहाँ पर लेना पड़ेगा, s इक्वल्स टू s प्लस n। सम कर लिए, और सम कर लिए, इसलिए हम लोग को सम इक्वल्स टू s इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा। एंड इसके बाद हम लोग को ये जो दो लाइन हो रहा है ना, जैसे कि सम भी हो रहा है और काउंट भी हो रहा है, कभी भी इफ के बाद मोर देन 1 लाइन होता है, तो ये ब्रैकेट देना जरूरी है, कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा। अगर हम ब्रैकेट नहीं देंगे, तो इफ के बाद जस्ट ये जो लाइन है ना, इसको सिर्फ माना जाएगा लूप के अंदर, इफ के अंदर है, इसको नहीं मानेगा। तो इसीलिए दोनों को लूप इफ कंडीशन के अंदर है ये समझाने के लिए ब्रैकेट देना जरूरी है, तो इसको मत भूलना। एंड एवरेज हम लोग कभी भी लूप के अंदर नहीं कैलकुलेट करेंगे या डिस्प्ले करेंगे, हम लोग यहाँ पर जस्ट ऐसे लिख देंगे, एवरेज ऑफ बज नंबर। यहाँ पर एक बार फ्लोट लिखेंगे, ताकि वो फ्लोट में आंसर आए, एस डिवाइडेड बाई सी कर देंगे। ठीक है, एस मेरा साम जो लिया मैंने 2 डिजिट का, और सी से हम लोग डिवाइड कर देंगे, और हम लोग 10 नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। पहले तो 10 नंबर जब हम लोग एंटर कर दिए, साथ में हम लोग यहाँ पर एवरेज भी शो कर दिया। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो है एंटर अ नंबर, मतलब हम लोग एक नंबर एंटर करेंगे एंड उस नंबर का फैक्टर डिस्प्ले करेंगे। ओके, फैक्टर ऑफ द नंबर। ओके,
सो एंटर ए नंबर एंड डिस्प्ले फैक्टर ऑफ द नंबर। तो उसके लिए हम लोग को एक एंटर आ नंबर, तो एक नंबर एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक नंबर एंटर कर रहे हैं तो ये जो इनपुट है, ये इनपुट हम लोग के लूप के अंदर नहीं होगा। ठीक है, एक नंबर इनपुट कर रहा है तो लूप के बाहर इनपुट हो जाएगा। एंड फैक्टर मीन्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर का फैक्टर होता है, वो नंबर को कौन सा नंबर से डिविजिबल जाता है वही होता है उसका फैक्टर। तो हम लोग को लूप चलाना पड़ेगा 1 से लेके उस नंबर तक जो नंबर हम लोग इनपुट करेंगे, मतलब जो नंबर हम लोग इनपुट करेंगे 1 से लेके उस नंबर तक का लूप चलाएंगे। और लूप के अंदर हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर किससे डिविजिबल जा रहा है। आई से लूप चल रहा है तो आई से हम लोग चेक करेंगे एंड कौन सा नंबर से डिविजिबल जा रहा है। तो आई का लूप जो चलेगा वो 1 से लेकर उस नंबर तक का लूप चलेगा, और यहाँ पर जो नंबर से डिविजिबल जा रहा है तो उसको हम लोग इधर डिस्प्ले कर देंगे। सो यहाँ पर आई इज अ फैक्टर नॉट एन फैक्टर। तो कोई कोई स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एन को लिख देते हैं ताकि एन फैक्टर हो। नहीं, एन फैक्टर नहीं, एन वो नंबर है एंड आई जिससे वो डिविजिबल जा रहा है, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, आई हो गया इसका फैक्टर। तो इसमें हम लोग ये पार्ट को हटा देंगे, ये तो पिछला प्रोग्राम का पार्ट है। और अभी हम लोग यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसको भी यहाँ पर हटा देंगे जो कि पिछला प्रोग्राम का है। सो यहाँ पर 1 से लेके उस नंबर तक का लूप चलेगा। पहले एज्यूम करते हैं जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 6 एंटर लिया, सो 1 से लेके 6 तक का लूप चलेगा। 6 को पहले 1 से डिवाइड करेगा तो 1 डिस्प्ले होगा, फिर आई का वैल्यू बढ़ के 2 होगा। 6 को 2 से भी डिविजिबल जाएगा तो वो 2 प्रिंट करेगा। 3 होगा, 3 से डिविजिबल जाएगा। 4 होगा, 4 से डिविजिबल नहीं जाएगा तो 4 प्रिंट नहीं करेगा। ऐसे करके 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ, मतलब वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये अगर बोलेगा तो डिस्प्ले ऑल द फैक्टर्स, तो यहाँ पर एक हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक मैसेज लिख देंगे यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ द नंबर, तो ये और अच्छा होगा। मैं जल्दी जल्दी टाइप कर रहा हूँ इसलिए हो सकता है कुछ स्पेलिंग वेलिंग मिस्टेक हो, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। तो देखो यहाँ पर 1 से लेके वो नंबर इनपुट ये करेंगे तो यहाँ पर ये सारा फैक्टर को डिस्प्ले करेगा। तो ये तो हम लोग समझ गए। अभी ये फैक्टर को अगर डिस्प्ले करना है तो ये तो डिस्प्ले कर लिया, सॉरी ये तो डिस्प्ले कर लिया। अगर ये फैक्टर को हम लोग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, सो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए हम लोग को जस्ट यहाँ पर आई इक्वल्स टू एन, मतलब उल्टा करेंगे, आई इक्वल्स टू एन करेंगे और आई मोर देन इक्वल्स टू 1 तक लूप चलाएंगे। ठीक है, और क्योंकि उल्टा लूप चला रहा है तो ये माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो बस इतना ही करना है, फैक्टर्स इन ऑफ द नंबर रिवर्स ऑर्डर। अगर ये क्वेश्चन रहेगा एंटर अ नंबर एंड डिस्प्ले फैक्टर्स ऑफ द नंबर रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स ऑर्डर के लिए हम लोग ऐसे इसमें चेंजेस करेंगे। अभी अगर बोले तो डिस्प्ले द डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर ओके ऑफ द नंबर। तो सम ऑफ फैक्टर के हम लोग को यहाँ पर एस बोल के एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और एस को हम लोग 0 से असाइन करेंगे। और यहाँ पे जो भी फैक्टर हो रहा है, मतलब जिसे भी वो डिविजिबल जा रहा है, तो उसको एस इक्वल्स टू एस प्लस आई कर देंगे और उसका जो फैक्टर हो रहा है उसको हम लोग सम कर देंगे। एंड सम ऑफ फैक्टर के लिए यहाँ पर हम लोग को ये मैसेज को नहीं लिखना पड़ेगा। सम जो भी आएगा वो लूप के बाद सम ऑफ फैक्टर यहाँ पर लिखेंगे, सम ऑफ फैक्टर, यहाँ पर हम लोग एस को प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर एस को प्रिंट कर देंगे। ओके, ये हो गया सम ऑफ फैक्टर। अगर ऐसे बोलेगा जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फैक्टर करो, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ फैक्टर के लिए ये जो एस है इसको हम लोग हटा के इसको सी कर देंगे और यहाँ पर हम लोग सी प्लस प्लस कर देंगे काउंट के लिए, जो नंबर से डिविजिबल जाएगा। हाँ, यहाँ पर तो मैंने एक चीज चेंज करना भूल ही गया, वो होगा लेस देन इक्वल्स टू, ओ रिवर्स होने से भी चलेगा। मैंने पिछला प्रोग्राम में रिवर्स दिखाया था उसमें ये चेंजेस कर रहा हूँ। सो एन मॉडुलस बाई आई करके सी प्लस प्लस कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ फैक्टर, यहाँ पर एस को सी को हम लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फैक्टर। अगर यहाँ पर ऐसे बोलेगा जैसे कि एवरेज ऑफ फैक्टर, सो एवरेज ऑफ फैक्टर के लिए हम लोग को सम तो ले लिए, फ्रीक्वेंसी तो ले लिया और सम भी करना पड़ेगा। एस को 0 से असाइन करेंगे और यहाँ पर एस इक्वल्स टू एस प्लस हम लोग एन कर देंगे
उसका एवरेज, मतलब सम और काउंट, क्योंकि एवरेज के लिए हम लोग को सम भी चाहिए और काउंट भी चाहिए। सम और काउंट कर लेंगे। यहाँ पर एवरेज ऑफ फैक्टर लिखेंगे। एवरेज ऑफ फैक्टर यहाँ पर फ्लोट फ्लोट लिख के एस डिवाइडेड बाई सी कर देंगे। सो एवरेज ऑफ फैक्टर ये शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फैक्टर करेंगे। अगर कभी कभी ऐसे बोले जैसे कि एंटर ए नंबर एंड डिस्प्ले इवन फैक्टर, इवन फैक्टर ऑफ द नंबर। सो इवन फैक्टर के लिए जैसे कि हम लोग इवन नंबर जानते हैं 2 से स्टार्ट होता है, ये सेम ही होगा, 2 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर हम लोग i इक्वल्स टू आई प्लस 2 कर देंगे और यहाँ पर n मॉडुलस बाय i कर देंगे और डिस्प्ले इवन फैक्टर बोलेगा तो यहाँ पर सी आउट करके हम लोग i को डिस्प्ले कर देंगे, तो ये इवन फैक्टर शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट थोड़ा बहुत चेंजेस करने से हम लोग को यहाँ पर सी आउट करके इवन फैक्टर्स लिख के ऐसे लिख देना पड़ेगा। सो इवन फैक्टर यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जो भी इवन फैक्टर होगा उसको यहाँ पर शो कर देंगे। यहाँ पर सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन में हम लोग को ब्रैकेट का ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट हम लोग हटा भी सकते हैं। इवन फैक्टर हम लोग और एक तरीका से भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग एन दे के चेक कर लेंगे आई मॉडुलस बाई 2 इक्वल 0, मतलब तब हम लोग को यहाँ पर आई प्लस प्लस करना होगा और यहाँ से 1 से लूप चलाने से हो जाएगा। जस्ट इवन यहाँ पर हम लोग इवन को चेक कर रहे हैं अगर वो इवन होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर ऑड फैक्टर्स बोलेगा, ऑड फैक्टर्स बोलेगा तो ऑड फैक्टर बोलने से भी सेम चीज होगा, यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0 कर देंगे बस। सो जो भी ऑड फैक्टर्स होगा उसको वो प्रिंट कर देंगे, मतलब वो चेक कर रहा है आई जो है, क्योंकि आई फैक्टर है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑड फैक्टर्स को वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम करेंगे। क्योंकि परफेक्ट यहाँ पर फैक्टर्स का बात आया है, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स का बात आया है तो इसलिए हम लोग फैक्टर्स को यूज़ करते हुए प्राइम नंबर भी यहाँ पर चेक करते हैं। जैसे कि राइट ए प्रोग्राम एंटर ए नंबर एंड चेक इट इज़ प्राइम नंबर और नॉट। सो चेक इट इज़ नंबर और नॉट। ठीक है, सो हम लोग इसमें एंटर ए नंबर एक नंबर ले लेंगे और यहाँ पर ये पार्ट को हम लोग हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पार्ट हम लोग 1 से लेकर उस नंबर तक का लूप चलाएंगे और जो भी उसका मतलब फैक्टर्स है, मतलब यहाँ पर जो भी फैक्टर्स होगा उसको हम लोग काउंट करेंगे। सो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर उसको जस्ट काउंट करेंगे। सो यहाँ पर सी प्लस प्लस करेंगे फैक्टर्स को काउंट करने के लिए। सो आफ्टर ये काउंट हो, यहाँ पर सी मैंने अब पहले से ही सी बोल के एक वेरिएबल लेके रखा है जिसको 0 से असाइन कर दिया एंड सी में काउंट करेंगे कितना सारा फैक्टर है एंड फाइनली हम लोग चेक करेंगे सी अगर इक्वल 2 है तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे एंड जो प्राइम नंबर नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ओके, तो इस तरह से हम लोग प्राइम नंबर को चेक करेंगे। अगर ऐसे बोला जाए जैसे कि क्वेश्चन में बोला जाए राइट ए प्रोग्राम इनपुट नंबर एंड चेक इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर और नॉट, तो कॉम्पोजिट नंबर यहाँ पर कॉम्पोजिट नंबर इसलिए पूछा जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर मोर देन 2 होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर मोर देन 2 होगा तो जस्ट यही मैसेज को हम लोग रिवर्स कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे अगर कंपोजिट नंबर और यहाँ पर लिखेंगे नॉट कंपोजिट नंबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सो हम लोग यहाँ पर इस तरह से कंपोजिट नंबर करेंगे। इसके बाद आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर में इसमें भी हम लोग परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं, कोई भी एक नंबर होगा जिसका सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब यहाँ पर भी फैक्टर का काम है। सो सम ऑफ फैक्टर्स अगर वो नंबर से मैच करता है, मतलब सम ऑफ फैक्टर इक्वल टू दैट नंबर, तो उसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं। हाँ ऑब्वियसली वो नंबर भी, उस नंबर का कोई भी नंबर हो वो खुद भी उस नंबर का फैक्टर है, लेकिन वो नंबर
को छोड़ के, मतलब एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, ठीक है, फैक्टर लेना है सारा लेकिन वो नंबर को छोड़ के। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक नंबर को इनपुट कर लिए n में, और हम लोग जो लूप चलाएंगे परफेक्ट नंबर के लिए 1 से लेकर उस नंबर तक लूप चलाना है, लेकिन वो नंबर को छोड़ के, मतलब लेस देन दैट नंबर, इस ये जगह पर पॉइंट करना, क्योंकि ये जगह पर काफ़ी स्टूडेंट लोग मिस्टेक करता है, सो इक्वल्स टू डाल देता है, सो इक्वल्स टू यहाँ पर नहीं होगा, उस नंबर को छोड़ के। परफेक्ट नंबर में क्योंकि हम लोग सम ऑफ फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग s इक्वल्स टू एस प्लस आई करेंगे, मतलब यहाँ पर फैक्टर्स का साम करेंगे, फैक्टर्स का काउंट नहीं करेंगे, फैक्टर्स का साम करेंगे। अभी ये साम अगर इक्वल इक्वल नंबर से मैच कर रहा है तो उसको हम लोग परफेक्ट नंबर बोलेंगे, उसको हम लोग परफेक्ट नंबर बोलेंगे, ठीक है। एंड अगर वो परफेक्ट नंबर नहीं है तो यहाँ पर बोल देंगे इट इज़ नॉट ए परफेक्ट नंबर, ठीक है, इट इज़ नॉट ए परफेक्ट नंबर। तो इस तरह से हम लोग परफेक्ट नंबर चेक करेंगे। परफेक्ट नंबर के साथ एक और आता है, जैसे कि अबेंडेड नंबर, डेफिशिएंट नंबर, वो जैसे कि एग्जैक्टली सेम होगा। परफेक्ट नंबर्स मतलब जो भी साम आएगा ना, वो साम अगर नंबर से ज़्यादा आ गया, नंबर से ज़्यादा आ गया, सम ऑफ फैक्टर नंबर से ज़्यादा आ गया, तो उसको हम लोग अबेंडेड नंबर बोलेंगे, ठीक है। एंड जो नंबर आ गया, सम आ गया, उसको अगर लेस देन नंबर आ गया तो उसको हम लोग डेफिशिएंट नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो ये परफेक्ट नंबर, अबेंडेड नंबर, डेफिशिएंट नंबर एकदम ईजी है। परफेक्ट नंबर अगर किसी को पता है तो अबेंडेड नंबर और डेफिशिएंट नंबर इजीली कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे एंटर अ नंबर एंड डिस्प्ले फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ द नंबर, फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ द नंबर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक नंबर इनपुट कर लिए, हम लोग को फैक्टोरियल करने के लिए 1 से लेकर उस नंबर तक का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसलिए हम लोग 1 से लेकर उस नंबर तक का लूप चलाएंगे, ठीक है। और हम लोग फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर उस नंबर तक का जितना भी नंबर हो, जैसे कि मैंने 5 एंटर कर लिया, सो 1 से लेकर 5 का, जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इस तरह से हम लोग एक वेरिएबल में उसको प्रोडक्ट करते जाएंगे। प्रोडक्ट वैल्यू जो भी आएगा वही हो गया उसका फैक्टोरियल, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं इसलिए फैक्टोरियल के लिए ए बोल के एक वेरिएबल ले लिया और उसको 1 से असाइन करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट करेंगे इसलिए हम लोग को उसको 1 से असाइन करेंगे। 0 करेंगे तो सारा रिजल्ट जो है वो 0 आएगा, तो यहाँ पर आई कर देंगे हम लोग, तो एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई कर देंगे। और लास्ट में हम लोग यहाँ पर कुछ चेकिंग वेकिंग नहीं होता है, यहाँ पर जस्ट हम लोग लिख देंगे सी आउट करके फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ द नंबर, यहाँ पर एफ को प्रिंट कर देंगे। सो क्या हो गया, यहाँ पर एक नंबर एंटर कर लिया, 1 से लेकर उस नंबर तक का लूप चला लिया। यहाँ पर एफ में पहले 1 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से मल्टीप्लाई होता जाएगा। एंड उसके बाद फैक्टोरियल वैल्यू जो भी लूप जब खत्म होगा, जो भी मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आएगा उसको लास्ट में लूप के बाहर प्रिंट होगा, ओके। सो अभी हम लोग देख लेते हैं एंटर 5 नंबर एंड डिस्प्ले हाईएस्ट नंबर, ओके, हाईएस्ट नंबर। सो एंटर 5 नंबर एंड डिस्प्ले हाईएस्ट नंबर। सो एंटर, यहाँ पर हम लोग मैसेज लिखेंगे एंटर 5 नंबर। देखो अभी अभी 5 नंबर एंटर करना है, तो ये जो इनपुट है कहाँ बैठेगा, ये ऑब्वियसली लूप के बाहर, मतलब लूप के अंदर, ठीक है। तो 1 से लेके हम लोग लूप कहाँ तक चलाएंगे, क्योंकि 5 नंबर एंटर करना है, एन तक तो नहीं चलाएंगे क्योंकि एन का वैल्यू तो हम अंदर लेंगे। सो हम लोग यहाँ पर 5 तक लूप चलाएंगे, 1 से लेके 5 तक, और एक नंबर हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड एंटर करने के बाद हम लोग को हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लोग एज, हाईएस्ट नंबर को होल्ड करने के लिए एज लेंगे एक वेरिएबल, और एज को 0 से असाइन करेंगे। और यहाँ पर चेक करेंगे इफ द एज इक्वल 0, देन एच में स्टोर होगा एन का वैल्यू, एल्स इफ एन अगर मोर देन एच है तो भी एच में आ जाएगा क्या, एन का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हाईएस्ट नंबर को फाइंड करेंगे। चलो एक बार समझ लेते हैं इसको अच्छा से। तो एक नंबर इन लोग इनपुट करेंगे, तो पहली बार जो भी नंबर हम लोग इनपुट करेंगे, क्योंकि ये कितना नंबर इनपुट होगा, 5 नंबर इनपुट होगा, क्योंकि हम लूप 1 से लेकर 5 तक चलाएं। पहली बार जो भी नंबर इनपुट होगा वो चेक करेगा, एच का वैल्यू अगर 0 है वो नंबर एच में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो भी नंबर एंटर करेगा वो एज का वैल्यू तब तक तो 0 नहीं रहेगा, तब चेक करेगा जो भी नंबर एंटर किया वो एज से बड़ा है क्या। अगर एज में जो पिछला टाइम जो नंबर स्टोर किया था उससे अगर बड़ा है तो एज में आ जाएगा उसका वैल्यू। तो इस तरह से ये हर एक नंबर को एंटर करेगा एंड चेक करते जाएगा विच नंबर इज बिगेस्ट, एंड वो सबसे लास्ट में एज में जो वैल्यू रहेगा दैट इज द
वो हो गया सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। तो लास्ट में लूप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे हाईएस्ट नंबर, यहाँ पर लास्ट में हम लोग एज को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अभी अगर बोले जैसे कि स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करो, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग एज में ही कर सकते हैं, ऐसे एस ले लिया तो अच्छा होगा। एस का वैल्यू जब जीरो रहेगा, जो भी नंबर हम लोग पहली बार एंटर करेंगे वो एस में आ जाएगा, एंड जो भी नंबर हम लोग नेक्स्ट टाइम एंटर किया वो नंबर अगर एस से छोटा है तो एस में वो नंबर स्टोर हो जाएगा, तो हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पर हाईएस्ट के बदले हम लोग लिख देंगे स्मॉलेस्ट नंबर, और यहाँ पर एस को हम लोग डिस्प्ले कर देंगे, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। अगर हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट दोनों एक साथ बोले, हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर दो वेरिएबल लेना पड़ेगा, एज इक्वल्स टू जीरो, एंड ये चीज़ हम लोग हाई स्मॉलेस्ट सारा ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग दोबारा लिख देंगे यहाँ पर हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट के लिए। जैसे कि एच अगर इक्वल्स टू ज़ीरो है, एच में आ जाएगा एन का वैल्यू, एन अगर मोर देन एच है, एन में अगर एच से बड़ा वैल्यू है तो एच में आ जाएगा एन का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग हाईएस्ट नंबर फाइंड कर लेंगे, एंड आखिर में स्मॉलेस्ट नंबर और यहाँ पर हाईएस्ट नंबर को प्रिंट कर देंगे, हाईएस्ट नंबर को प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर एज को प्रिंट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर दो लाइन प्रिंट कर रहा है तो यहाँ पर एंडल देंगे, ठीक है, यहाँ पर एंडल देंगे, तो हाईएस्ट नंबर इस तरह से स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट दोनों एक साथ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे बोलता है टू डिजिट हाईएस्ट नंबर, टू डिजिट साथ में एक कंडीशन दे देता है टू डिजिट हाईएस्ट नंबर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, जस्ट हम लोग जो नंबर एंटर कर रहे हैं ना, ये हम स्मॉलेस्ट पार्ट को हटा दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये लिखेंगे हम लोग नंबर इनपुट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे वो जो नंबर हम लोग इनपुट किए वो मोर देन इक्वल्स टू 10 एंड वो नंबर लेस देन इक्वल्स टू 99 में है या नहीं। अगर वो 10 से लेके 99 तक में है तो टू डिजिट कहलाएगा, अगर टू डिजिट होगा तो ही वो इसके अंदर इनपुट मतलब एंटर करेगा हाईएस्ट नंबर को चेक करने के लिए, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लगा देना है और हाईएस्ट नंबर हम लोग लूप के अंदर डिस्प्ले करेंगे। सो ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि टू डिजिट नंबर है ही नहीं एक बार, तो अब लोग हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ एच अगर इक्वल इक्वल जीरो, क्यों जीरो चेक करेंगे, क्योंकि इनिशियली हम एच का वैल्यू को जीरो से असाइन किया था, तो अगर एक भी हाईएस्ट नंबर मतलब टू डिजिट नंबर नहीं मिलेगा तो एच का वैल्यू जीरो रहेगा, तो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा सी आउट करके टू डिजिट नंबर नॉट फाउंड, ओके, एल्स यहाँ पर हाईएस्ट टू डिजिट नंबर यहाँ पर एज को डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से हम लोग हाईएस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, हाईएस्ट टू डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, और एक होता है देखो यहाँ पर हाईएस्ट टू डिजिट में बोल के नंबर यहाँ पर हाईएस्ट बज नंबर, अगर बज नंबर ऐसे बोल दिया जाए जैसे कि हाईएस्ट बज नंबर, ओके। सो बज नंबर के लिए हम लोग जस्ट यहाँ पर चेंज करेंगे, सो एन modulus by 7 equal 0 and n less than equals to n modulus by 10 equal 7। तो मतलब नंबर जो 7 से डिविजिबल है, जो नंबर का लास्ट में 7 है तो वो बज नंबर हो गया, तो बज नंबर चेक करने के बाद हाईएस्ट नंबर फाइंड करेगा, एंड एच अगर 0 है तो बज नंबर नॉट फाउंड, buzz number not found, otherwise highest buzz number, इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हाईएस्ट स्मॉलेस्ट ये कर सकता है, जैसे कि और एक तो ऐसे आया जैसे कि हाईएस्ट नेगेटिव नंबर, ठीक है, हाईएस्ट नेगेटिव नंबर्स, तो नेगेटिव नंबर हाईएस्ट नेगेटिव नंबर नहीं, हाईएस्ट टू डिजिट नेगेटिव नंबर, ओके। सो हाईएस्ट टू डिजिट नेगेटिव नंबर के लिए हम लोग को टू डिजिट जो अभी मैंने बताया था, टू डिजिट का जो है नंबर है उसको ऐसे करके लिखना पड़ेगा, लेस देन इक्वल्स टू
नॉर्मली क्या लिखते हैं, हम सीधा लिखते हैं, जैसे कि 2 डिजिट नॉर्मली बोलेगा पॉजिटिव, तो हम लोग n लेस देन इक्वल्स टू 99 ऐसे लिखेंगे, है ना। तो 2 डिजिट नेगेटिव नंबर बोले तो यहाँ पर जस्ट 99 इधर लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर माइनस लिखना मत भूलना, अगर माइनस भूल गया तो उल्टा ही मीनिंग हो जाएगा इसका। तो बस ऐसे करके नेगेटिव नंबर कर देंगे, एच अगर 0 है तो नेगेटिव नंबर नॉट प्रेजेंट, एल्स हाईएस्ट नेगेटिव नंबर, ऐसे करके वो डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा नेगेटिव नंबर नॉट फाउंड, हाईएस्ट नेगेटिव नंबर, ऐसे करके वो डिस्प्ले कर देगा। जो प्रोग्राम देखेगा वो नेस्टेड लूप का प्रोग्राम होगा। एंड नेस्टेड लूप उसको बोलता है, एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप होता है तो उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। नेस्टेड लूप में एक लूप को जो बाहर रहता है उसको बोलते हैं आउटर लूप, एंड जो अंदर रहता है उसको बोलते हैं इनर लूप। तो एक प्रोग्राम के थ्रू समझ जाते हैं, मतलब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं नेस्टेड लूप का प्रोग्राम कैसे होता है। कोई भी नेस्टेड लूप का प्रोग्राम हम लोग इजीली कर सकते हैं अगर ये प्रोग्राम को हम लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑलरेडी किया हुआ है जो कि है एंटर ए नंबर एंड चेक इट इज़ ए प्राइम नंबर और नॉट। ये नेस्टेड लूप का प्रोग्राम नहीं है, सिंपल एक प्रोग्राम है जो इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक नंबर हम लोग इनपुट कर लिए, 1 से लेकर उस नंबर तक का लूप चला दिए और यहाँ पर उस नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट कर लिया। एंड काउंट अगर इक्वल इक्वल 2 होगा तो प्राइम नंबर, नहीं होगा तो वो नॉन प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो इसी में ही अगर थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं हम लोग, एंटर यहाँ पर आ नंबर लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर एंटर 10 नंबर्स कर दिए। तो हम लोग को एक नंबर का नहीं, हम लोग को 10 नंबर का में से प्राइम नंबर को फाइंड करना है। सो एंटर 10 नंबर एंड डिस्प्ले, यहाँ पर डिस्प्ले सम ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नंबर के लिए एक लूप चलाना पड़ेगा और प्राइम नंबर चेकिंग करने के लिए और एक लूप चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम लोग लूप चलाएंगे वो 10 नंबर्स के लिए लूप चलाएंगे जो कि आउटर लूप होगा। तो यहाँ पर एक मैसेज लिख दिया, यहाँ पर एंटर 10 नंबर, एंड हम लोग 1 से लेकर 10 तक का लूप चलाएंगे और ये जो इनपुट है वो लूप के अंदर देंगे। सो 1 से लेकर 10 तक का आई से लूप चला दिए, 1 से लेकर 10 तक का, एंड इनपुट जो है वो इसके अंदर हम लोग ले लिए क्योंकि हम लोग को 10 नंबर एंटर करना है। अभी हम लोग यहाँ पर दूसरा एक वेरिएबल लेंगे क्योंकि लूप चलाने के लिए और एक वेरिएबल चाहिए, तो दूसरा वेरिएबल जे ले लिए। अभी जे से हम लोग प्राइम नंबर का लूप चलाएंगे, मतलब फैक्टर्स काउंट करने के लिए। सो जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू एन एंड जे प्लस प्लस, और कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर 2 और लाइन है, तो इसलिए उसको तो इससे पहले हम लोग एक नंबर इनपुट करके उसको हम लोग एक यहाँ पर जो प्राइम चेक किए थे, अभी एक नंबर नहीं, हम 10 नंबर इंटर करेंगे लेकिन एक एक करके। जब आई का वैल्यू 1 होगा, एक नंबर डालेंगे, वो चेक करेगा उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है। अगर उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 होगा तो उसको प्राइम नंबर कहेगा। एंड यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है, जो भी प्राइम नंबर होगा उसको साम कर दो, तो हम लोग उस नंबर को साम कर देंगे। एंड इसके बाद हम लोग को सी को 0 करना है, ये ज़रूर करना है, ये नहीं करने से प्रोग्राम रॉन्ग हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ वापस क्यों हम लोग सी को 0 करेंगे। तो एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर एक नंबर ले रहे हैं, उस नंबर का यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर रहे हैं एंड चेक कर रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 2 है तो उस नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं। एंड इसके बाद अगर सी को 0 नहीं करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट जो नंबर लेंगे उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स सी में ऑलरेडी पिछला नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर स्टोर किया हुआ है, तो उसके साथ दूसरा नंबर का भी नंबर ऑफ फैक्टर स्टोर करेगा, तो प्राइम नंबर होते हुए भी वो कभी भी 2 नहीं होगा क्योंकि 2 ऑलरेडी है ना। तो इसलिए हम लोग को सी को हर एक बार रिफ्रेश करना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग इधर भी लिख सकते हैं या फिर नंबर इनपुट करने के बाद भी लिख सकते हैं, मतलब ये लूप स्टार्ट होने से पहले कहीं भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, मतलब इधर लिखता है या फिर लास्ट में लिख सकते हैं। सो इसके बाद हम लोग ये ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, मतलब ये जो फॉर लूप का जो आउटर लूप है, ये आउटर लूप को हम लोग क्लोज करेंगे। तो ये आई से जो हम लोग लूप चला है ये हो गया आउटर लूप, एंड ये जे से जो लूप चला है जो कि प्राइम नंबर के लिए चेकिंग कर रहा है वो हो गया इनर लूप। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो भी सम आएगा, जैसे कि यहाँ पर सी आउट करके लिखेंगे सम ऑफ प्राइम नंबर, यहाँ पर एस को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है।
लेकिन इसके साथ अगर ऐसे होगा जैसे कि यहाँ पर सम अगर इक्वल इक्वल 0 है तो क्या लिखेंगे? दैट मीन्स प्राइम नंबर नॉट फाउंड, ये भी लिख सकते हैं प्राइम नंबर नॉट फाउंड, मतलब प्राइम नंबर नहीं है। एल्स सम ऑफ प्राइम नंबर, इसको हम लोग डिस्प्ले कर देंगे और इसके बाद हम लोग का जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया एक नेस्टेड लूप का प्रोग्राम जहाँ पर हम लोग 10 नंबर एंटर कर रहे हैं, वही नंबर का मतलब 10 नंबर में से जो प्राइम नंबर है उसको सम करके लास्ट में उसका सम वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। ये सम के बदले अगर वो फ्रीक्वेंसी बताएगा, फ्रीक्वेंसी बोलेगा, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में जस्ट यहाँ पर क्या करना है, के प्लस प्लस कर देते हैं, कोई भी एक वेरिएबल लेके उसको प्लस प्लस कर देते हैं। के अगर इक्वल्स टू 0 होगा तो यहाँ पर प्राइम नंबर नॉट फाउंड, अदरवाइज लिखेगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइम नंबर, यहाँ पर के को डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से हम लोग मतलब प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। कोई भी नेस्टेड लूप का प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप चला के हम लोग नेस्टेड लूप का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए क्लास इतना ही। तो आई होप ये सारा प्रोग्राम समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।